बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 8 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 को डिस्कस कर चुके हैं। तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप इन क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ए इज़ इक्वल टू ए सी ई जी, बी एंड सी की वैल्यू दी गई है और हमें कहा गया है कि प्रूव कीजिए कि वेरीफाई कीजिए कि किस तरह से लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास बी यूनियन सी, ठीक है। तो हमें पहले बी यूनियन सी फाइंड करना है। पहले बी है तो हमें यहाँ पे बी की वैल्यू को पुट करना है और बी की वैल्यू क्या है, ए बी सी एंड डी। उसको यहाँ पे पुट कर देंगे ए बी सी एंड डी। उसके बाद यूनियन का साइन है तो यूनियन के साइन को यहाँ पे यूज़ करेंगे और देन सी है तो सी की वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आगे सी है तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी डी एफ एंड एच। इसको यहाँ पे लिख देंगे बी डी एफ एंड एच। अब यूनियन में जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने समझा कि यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना। तो इन दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको इकट्ठा करके एक सेट में हम लिखते हैं। सबसे पहले इस सेट से ए बी सी एंड डी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे इस सेट से आगे देखें एफ आ जाएगा इस सेट से और एच आ जाएगा। तो यूँ हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिख लिया, ठीक है। ये तमाम एलिमेंट्स हमने लिख लिए। उसके बाद बी हम लिख चुके हैं, डी भी लिख चुके हैं और एफ भी लिखा है एंड एच भी लिख लिया। तो यूँ इस तरह से ये हमारे पास फाइंड हो गया बी यूनियन सी। अब इसका हमने ए यूनियन बी फाइंड करना है, ठीक है। तो अब ये जो हमारा आंसर आए इसके साथ हम ए यूनियन फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले ए है तो हमें यहाँ पे ए की वैल्यू को लिखना है और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये जो यहाँ पे लिखी हुई है ए सी ई जी, ये क्वेश्चन से हमें अवेलेबल होगी ए सी ई जी, ई एंड जी। उसके बाद यहाँ पे यूनियन है तो हम यूनियन के साइन को यूज़ करेंगे। देन है बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी का हमारा जो आंसर आया है ये आंसर उसे हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या है बी यूनियन सी का, ए बी सी डी एफ एंड एच। अब यूनियन में जैसा कि हमने समझा कि यूनियन का मतलब है इकट्ठा करना, कलेक्ट करके एक जगह पे एक सेट के अंदर तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना। तो इन तमाम एलिमेंट्स को हम एक सेट के अंदर लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी सी डी और डी के बाद इस सेट से हम ई लिख लेंगे और देन ए बी सी डी ई लिख लिया। उसके बाद एफ लिख लेंगे इस सेट से, उसके बाद इस सेट से जी लिख लेंगे और इस सेट से एच लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे पास दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आ जाएंगे। ए भी आ गया, उसके बाद सी भी हमने लिख लिया, देन इस सेट से ई भी लिख लिया और जी भी लिख लिया। इसी तरह ए बी सी डी, ए बी सी डी ये सारे भी हमने लिख लिए, एफ भी लिख लिया और एच भी लिख लिया। तो यूँ इस तरह से हमने ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी इसको फाइंड किया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। अब हम चलेंगे इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। तो उसमें हमारे पास है पहले ए यूनियन बी ब्रैकेट के अंदर, तो हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में है ए यूनियन बी, तो हम ए यूनियन बी को पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। ए यूनियन बी, तो पहले ए है तो हमें ए की वैल्यू को लिखना है और ए की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी गई है, ए सी ई एंड जी, ठीक है। ए की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी गई है उससे हमने यहाँ पे लिख लिया, ए सी ई जी है जो, उसको यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद यूनियन है तो यू को लिखा। देन हमारे पास बी है तो बी की वैल्यू को पुट करेंगे। बी की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, ए बी सी एंड डी, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे बी की वैल्यू को, ए बी सी एंड डी। तो यूनियन में हमने क्या करना है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना है। तो इस सेट से देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी सी डी और इस सेट के अंदर हमारे पास आ जाएगा ई और जी, ठीक है। तो यूँ हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट के अंदर लिख दिया। ए यूनियन बी हमने फाइंड कर लिया है। अब हमें इसका यूनियन सी फाइंड करना है, ठीक है। ये जो आंसर आया ए यूनियन बी का, इसको हमने अब यूनियन सी के साथ फाइंड करना है। ए यूनियन बी,
इंटू यूनियन सी, ठीक है। तो ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास क्या आया है, ये आंसर आया है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये सारा ए यूनियन बी का आंसर है, इसको यहाँ पे पुट करेंगे, क्या है, ए बी सी डी ई एंड जी। उसके बाद यूनियन का साइन है, ठीक है, ये यूनियन का साइन है तो यूनियन के साइन को यूज़ करेंगे। देन सी है हमारे पास नेक्स्ट, तो हम यहाँ पे सी की वैल्यू को पुट करेंगे और सी की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी गई है, बी डी एफ एंड एच। अब हमें इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो यूनियन का मतलब है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना, तो हम लिखेंगे ए बी सी डी, देन इस सेट से ई लिखेंगे, इस सेट से एफ लिखेंगे और इस सेट से जी लिखेंगे और इस सेट से एच लिखेंगे। यूँ हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिख दिया, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो थी ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी, इसका आंसर भी क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। और राइट हैंड साइड है जो ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका आंसर भी क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, जी एंड एच। तो यूँ इस तरह से दोनों साइड्स के आंसर जो है हमारे इक्वल आए हैं, तो हैंस प्रूव्ड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल है, हमारी राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट में है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ब्रैकेट है तो हमें बी इंटरसेक्शन सी को फाइंड करना है, उसके लिए हमें बी और सी की वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो हम बी इंटरसेक्शन सी जो ब्रैकेट में है पहले उससे सॉल्व करेंगे, फिर उसका ए इंटरसेक्शन लेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी है तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए बी सी एंड डी, ठीक है। उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, ए बी सी एंड डी। देन इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ करेंगे और सी है नेक्स्ट, तो सी की वैल्यू को पुट करेंगे और सी की वैल्यू क्या है, बी डी एफ एंड एच, बी डी एफ एंड एच। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि हमने वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दोनों सेट्स में आ रहे हों, जो दोनों सेट्स में कॉमन हों उन्हें लिखना होता है। तो ए दोनों में नहीं है, ए नहीं आएगा। बी हमारा दोनों सेट्स में आ रहा है तो हम बी को लिख लेंगे। सी दोनों सेट्स में नहीं आ रहा तो सी को नहीं लिखा जाएगा। और उसके बाद देखें डी हमारा दोनों सेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है तो हम बी कॉमा डी हमारे पास आ जाएगा। तो यूँ इस तरह से हमारे पास जो है बी इंटरसेक्शन सी, इसको हमने सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया, बी कॉमा डी। अब इसका हमने ए के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए है यहाँ पे तो हम ए की वैल्यू को लिखेंगे और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए सी ई एंड जी। तो ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम, ए सी ई एंड जी। देन इंटरसेक्शन है तो हम इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ करेंगे और नेक्स्ट है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी को हमने फाइंड किया तो क्या आंसर आया है, बी कॉमा डी। तो यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी की प्लेस पे हम बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर आया है उसे पुट करेंगे, वो क्या है, बी कॉमा डी। तो इंटरसेक्शन में हमने क्या करना होता है कि जो दोनों सेट्स में कॉमन हो उन्हें लिखना है। अब यहाँ देखें, यहाँ है ए सी ई जी, यहाँ है बी डी। तो इनमें से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों सेट्स में आ रहा है। तो लिहाजा जब ऐसी कंडीशन हो कि कोई भी एलिमेंट दोनों में कॉमन ना आ रहा हो तो हम आंसर में एम्प्टी सेट लिखते हैं, खाली सेट, ठीक है। अब इसकी सेकंड पार्ट की जानिब चलते हैं। सेकंड पार्ट में है ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है क्योंकि वो ब्रैकेट के अंदर है। पहले ए है तो हमें ए की वैल्यू को लिखना है और ए की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, ए सी ई एंड जी, ठीक है। ए की वैल्यू हमने लिख ली, ए सी ई एंड जी। और उसके बाद इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ किया। देन बी है तो बी की वैल्यू को पुट करेंगे। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए बी सी एंड डी। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो हमारे दोनों सेट्स में एग्जिस्ट कर रहे हों। तो देखिए दोनों सेट्स में कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कॉमन हैं। सबसे पहले देखें ए हमारा दोनों सेट्स में आ रहा है, ए को लिख लेंगे। नेक्स्ट सी भी हमारा दोनों सेट्स में आ रहा है तो हम सी भी लिख लेंगे। उसके बाद ई और जी दोनों में नहीं आ रहे तो लिहाजा क्या आ जाएगा हमारे पास, ए एंड
सी, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड कर लिया है और अब इसका इंटरसेक्शन सी के साथ फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर हमारे पास आया है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी की प्लेस पे, और वो क्या आया है ए कॉमा सी। उसके बाद इंटरसेक्शन है, इसके साइन को यूज़ करेंगे, देन सी है आगे, तो सी की वैल्यू को लिखेंगे, और सी की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी गई है हमारे पास, जो सी की वैल्यू है वो है बी डी एफ एंड एच, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे बी डी एफ एंड एच। तो देखें दोनों सेट्स में जो हैं कॉमन एलिमेंट्स वो कौन कौन से हैं, तो दोनों सेट्स में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, कोई एलिमेंट दोनों सेट्स में नहीं आ रहा जो एक जैसे हों। तो देखें हमारा यहाँ पे ऐसी सूरत में जो आंसर है वो क्या होगा, एम्प्टी सेट। तो यूँ इस तरह से देखें हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो थी ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी, इसका आंसर भी एम्प्टी सेट आया, और जो हमारी राइट हैंड साइड थी वो थी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और इसका आंसर भी क्या आया है, एम्प्टी सेट। तो हेंस प्रूफ हो गया कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वही हमारा राइट हैंड साइड का भी आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, इसमें है इफ़ u इज़ इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स, कि जो हमारी u की वैल्यू है वो क्या है, सेट ऑफ होल नंबर्स। तो होल नंबर्स कौन से होते हैं, जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो हम इसको दूसरी फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, तो इसको इसकी दूसरी फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 0 1 2 3, और इस तरह से ये होल नंबर्स आगे चलते चले जाएंगे, ठीक है। एंड n इज़ इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और जो n है हमारे पास वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम दूसरी फॉर्म में लिख देंगे टेबुलर फॉर्म में। तो वो कौन सी आ जाएंगे नंबर्स, किस तरह से आ जाएंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो कौन से हैं 1 2 3 4, और इस तरह से ये चलते चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से पहले टेबुलर फॉर्म में लिख लेना है। उसके बाद उसने कहा है कि वेरीफाई करें कि n कम्प्लीमेंट यूनियन n वो इक्वल होता है यूनियन के, ठीक है, u के, यूनिवर्सल सेट के, ठीक है। अब n कम्प्लीमेंट यूनियन n जो है इसे हमने फाइंड करना है पहले, और ये देखना है कि आया कि ये इक्वल आता है यूनिवर्सल सेट u के या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम n कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे और फिर उसका यूनियन n फाइंड करेंगे। और n कम्प्लीमेंट को फाइंड करने का तरीक़ेकार क्या है, जिस भी नंबर के ऊपर ये कम्प्लीमेंट का साइन होता है इसका मतलब ये होता है कि उसे u से हमने उसका डिफरेंस फाइंड करना होता है, ठीक है। तो n कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, u डिफरेंस n, ठीक है। तो जब भी हमारे पास इस तरह से वैल्यू होगी तो हमने उस वैल्यू को u से उसका डिफरेंस फाइंड कर लेना है। तो पहले u है तो हम यहाँ पे u की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है 0 1 2 3, और इस तरह से ये चलते चले जा रहे हैं। तो हम इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे 0 1 2 3, और इस तरह से ये चलते चले जा रहे हैं। आगे डिफरेंस है तो डिफरेंस के साइन को यूज़ करेंगे। देन n है तो n के लिए हम नेचुरल नंबर्स का सेट लिखेंगे, वो क्या है 1 2 3, और इस तरह से ये आगे चलते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंस में हमने जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा कि वो एलिमेंट्स जो हमारे दोनों सेट्स में आ रहे होते हैं उन्हें हम नहीं लिखते, ठीक है। जैसे ये 1 2 3 हमारा दोनों सेट्स में आ रहा है, इन्हें नहीं लिखेंगे, बाकी जो हमारे फर्स्ट सेट में रह जाएंगे उन्हें लिख लेंगे। तो फर्स्ट सेट में क्या रिमेनिंग रह गया है 0, ठीक है। तो यूँ इस तरह से n कम्प्लीमेंट का हमारा क्या आंसर आ जाएगा 0। अब n कम्प्लीमेंट हमने फाइंड कर लिया, अब हमें यूनियन n उसका फाइंड करना है, ठीक है। तो n कम्प्लीमेंट यूनियन n फाइंड करते हैं, यहाँ लिखेंगे हम n कम्प्लीमेंट यूनियन n। तो पहले है n कम्प्लीमेंट, तो n कम्प्लीमेंट का क्या आंसर आया हमारे पास, ये सेट, ठीक है 0, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन में यूनियन, तो हम u डालेंगे, और नेक्स्ट n है तो हम n की वैल्यू लिखेंगे, और n की वैल्यू क्या है 1 2 3 4, और इस तरह से ये आगे चलते जा रहे हैं। तो n की वैल्यू पुट कर देंगे 1 2 3 4, और इस तरह से ये चलते चले जा रहे हैं। अब यूनियन में हमने क्या करना होता है कि हमने यूनियन में वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दोनों सेट्स में आ रहे होते हैं, ठीक है। मतलब कि हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिख देना होता है। इस सेट से हम 0 लिख देंगे और बाकी सारे नंबर्स इस सेट से लिख देंगे, ठीक है। तो यूँ इस तरह से हमारे पास जो है वो क्या आंसर आ गया 0 1 2 3 4, और इस तरह से ये चलते जा रहे हैं। और उसने कहा था कि ये जो हम फाइंड करेंगे n कम्प्लीमेंट यूनियन n, ये किसके इक्वल आना चाहिए, u के। तो ये देखें n कम्प्लीमेंट यूनियन n जो है हमारा क्या आंसर आया है इसका 0 1 2 3 4,
और आगे इस तरह चलते जा रहे हैं। और इसी तरह हमारा जो u है वो भी किसके इक्वल है, 0 1 2 3 4 और ये चलते जा रहे हैं। इट मीन्स कि इसको सॉल्व करने से जो हमारा आंसर है वो यूनिवर्सल u के इक्वल आ गया। तो हैंड्स प्रूव्ड हो गया कि जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट, n कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो है वो n कम्प्लीमेंट फाइंड करना है और उसके बाद इसका इंटरसेक्शन लेना है n के साथ, ठीक है। तो n कम्प्लीमेंट जो है वो हमने इस पार्ट में भी सॉल्व किया है, तो हम उसी को यहाँ पे अगेन समझ लेते हैं। n कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि हमने u से n को डिफरेंस फाइंड करना है। तो यहाँ u है पहले, तो हम u की वैल्यू को लिखेंगे, फिर डिफरेंस के साइन को यूज़ करेंगे, देन n है तो n की वैल्यू लिखेंगे, वो क्या है 1 2 3, ठीक है। और हमने इसमें डिफरेंस में क्या करना होता है कि वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो इस सेट में हों और इस सेट में ना हो। तो यहाँ इस सेट में 0 है और इस सेट में नहीं है, इसको लिख देंगे। इसी तरह 1 इधर भी है इधर भी है, इसको नहीं लिखेंगे। 2 दोनों सेट्स में है, इसी तरह 3 और आगे सारे नंबर्स दोनों सेट्स में मौजूद हैं। तो हमारे पास जो n कम्प्लीमेंट है उसका आंसर सिर्फ क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। अब n कम्प्लीमेंट हमने फाइंड कर लिया है और n कम्प्लीमेंट का क्या आंसर आ गया है, 0। इसका अब हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है n के साथ, ठीक है। तो आइए n कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन n फाइंड करते हैं, n कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन n। अब n कम्प्लीमेंट है तो n कम्प्लीमेंट का हमारे पास क्या आंसर आ गया है, ये 0, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। नेक्स्ट इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ करेंगे। देन n है तो n की वैल्यू को पुट करेंगे और n की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3 4 और इस तरह से ये आगे चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे n की 1 2 3 4 और ये आगे चलते चले जा रहे हैं। इंटरसेक्शन में हमने क्या करना होता है कि वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो यहाँ भी हो और यहाँ भी हो, तो लिहाजा हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट, ठीक है। और यही हमने प्रूव करना था। उसने कहा था कि ये जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है, ठीक है, इसको सॉल्व करने से जो हमारा आंसर है वो एम्प्टी सेट के इक्वल आना चाहिए। तो जी हाँ, हमने इसको सॉल्व किया है n कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन n को, तो वो किसके इक्वल आ गया, एम्प्टी सेट। इस साइन का मीनिंग क्या है, एम्प्टी सेट। तो हैंस प्रूव्ड हो गया कि जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है वही हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है। तो इस तरह दोनों साइड्स के आंसर हमारे इक्वल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ u इज़ इक्वल टू a b c d एंड e और a की वैल्यू और b की वैल्यू दी गई है और कहा गया है कि देन शो थ्रू वेन डायग्राम। हमें a कम्प्लीमेंट भी फाइंड करना है और फिर इसे वेन डायग्राम में शो भी करना है। तो पहले a कम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो a कम्प्लीमेंट फाइंड करने का तरीक़ेकार क्या है, इस कम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि इस कम्प्लीमेंट का मतलब है कि हमें जिस वैल्यू के ऊपर कम्प्लीमेंट है उसका u से डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो a के ऊपर कम्प्लीमेंट है तो इसे a को u से इसका डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। पहले u है तो हमें पहले u की वैल्यू को पुट करना है। u की वैल्यू क्या है हमारे पास, a b c d एंड e, उसको यहाँ पे पुट कर लेंगे, a b c d एंड e, ठीक है। और उसके बाद आगे डिफरेंस है तो डिफरेंस के साइन को यूज़ करेंगे। देन a है तो a की वैल्यू को लिखेंगे और a की वैल्यू क्या है, a b एंड c, ठीक है। तो इस तरह दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिखने के बाद अब हमें डिफरेंस में क्या करना है कि वो एलिमेंट्स जो हमारे दोनों सेट्स में आ रहे हैं उन्हें हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे a b c हमारा दोनों सेट्स में आ रहे हैं, इन्हें हम नहीं लिखेंगे। बाकी जो हमारे फर्स्ट सेट में u सेट में रह जाएंगे उन्हें लिख लेंगे। तो कौन कौन से यहाँ रिमेनिंग रह गए, d एंड e, ठीक है। तो अब आइए इसे वेन डायग्राम में शो कर देते हैं a कम्प्लीमेंट को, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम हमने एक रेक्टेंगल शेप और एक सर्कल जो है वो इसके मिड में ड्रॉ कर लिया। यहाँ हमने u को रिप्रेजेंट करना है और यहाँ हमने फाइंड क्या कर रहे हैं, a कम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं। तो उसको a कम्प्लीमेंट को हम यहाँ लिख देंगे। अब a कम्प्लीमेंट का जो आंसर आया है उसे हम यहाँ पे पुट करेंगे। a कम्प्लीमेंट का क्या आंसर आया है, d एंड e, तो हम यहाँ पे लिखेंगे d एंड e, ठीक है। और ये जो एरिया है जो हमने फाइंड किया है उसे हम शेडेड इस तरह से कर देंगे, ठीक है। जो हमारे पास आंसर में आया है उसे हम इस तरह से शेडेड कर देंगे d एंड e को। और बाकी जो हमारे पास जो है सेट वो क्या है, d और e। अब हमने u सेट को देखना है, ये हमारे पास a आ जाएगा। और u सेट को देखना है d एंड e के अलावा, d और e के अलावा इस u सेट में हमारे पास जो एलिमेंट्स रह जाएंगे उन्हें हमने इस सर्कल में लिख देना है। तो d और e जो हमारा आंसर है उसके अलावा यहाँ पे क्या है रिमेनिंग, a b एंड c।
तो उन्हें हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यूँ इस तरह से हम वेन डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पे यू लिखेंगे, यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट लिखेंगे और जो हमारा ए कम्प्लीमेंट का आंसर आया होगा उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। ए कम्प्लीमेंट का जो आंसर आया है फाइनल वो हमारे पास डी ई था, उसे हमने यहाँ पे लिखा। और इस एरिया को जो हमारा आंसर है, जहाँ पे हमने आंसर को लिखा है, उस एरिया को हमने इस तरह से शेडेड कर देना है। और सर्कल में हमने यूनिवर्सल यू सेट के अंदर जो हमारा आंसर है उसके जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनके अलावा बाकी जो यूनिवर्सल सेट में रह जाएंगे उन्हें हमने इस सर्कल के अंदर लिख देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है बी कम्प्लीमेंट। तो हमें बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो बी कम्प्लीमेंट भी हम इसी प्रोसेस के ज़रिए से फाइंड करेंगे। बी कम्प्लीमेंट को फाइंड करने का तरीक़ेकार क्या है कि हमें यू डिफरेंस बी फाइंड करना होता है बी कम्प्लीमेंट में, ठीक है। तो बी कम्प्लीमेंट में यू डिफरेंस बी को फाइंड करने के लिए हम पहले यू है तो हम यू की वैल्यू को लिखेंगे और यू की वैल्यू हमने अभी यहाँ पुट की है ए बी सी डी एंड ई, उसको यहाँ पे पुट करेंगे ए बी सी डी एंड ई। और देन डिफरेंस है तो डिफरेंस के साइन को यूज़ करेंगे। देन बी है तो यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करेंगे और बी की वैल्यू क्वेश्चन में हमें क्या दी गई है बी डी एंड ई, तो हम बी की वैल्यू को पुट कर देंगे बी डी एंड ई को, बी डी एंड ई। अब हमने यू डिफरेंस बी किस तरह से फाइंड करना है कि वो एलिमेंट्स जो हमारे दोनों सेट्स में आ रहे हैं हम उन्हें नहीं लिखेंगे, ठीक है, और बाकी जो हमारे फर्स्ट सेट में रह जाएंगे उन्हें लिख लेंगे और ये हमारा कहलाएगा बी कम्प्लीमेंट। क्या क्या रिमेनिंग रह गया ए एंड सी, ठीक है। तो सिर्फ ये दो एलिमेंट हैं जो हमारे बी कम्प्लीमेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम बी कम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर लेंगे और मिड में जो है वो एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे हम यू लिखेंगे और जो हम फाइंड कर रहे हैं जिसको हमने डिस्क्राइब करना है बी कम्प्लीमेंट को इस पर डिस्क्राइब करना है तो यहाँ पे हम बी कम्प्लीमेंट लिख लेंगे। और जब हम बी कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो यू डिफरेंस बी लिखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है यू लिख लिया और यहाँ पे हम बी लिख लेंगे सर्कल के अंदर, ठीक है। इस तरह से हमने इन एलिमेंट्स को यहाँ पे लिखने के बाद अब हम बी कम्प्लीमेंट को इसके अंदर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये जो हमारे पास आंसर आया है ए एंड सी, ठीक है, इसको हम बी कम्प्लीमेंट के यहाँ पे लिखेंगे ए एंड सी को, ठीक है। इस आउटर सर्कल के अलावा जो पार्ट है हमारा रेक्टेंगल का उसके अंदर हम ए और सी का लिखेंगे और इस सर्कल के अंदर हम यू को देखते हुए और यू में हम जो हमारे एलिमेंट्स यहाँ आगे हैं आंसर में उनके अलावा आंसर के अलावा जो हमारे यू सेट में रिमेनिंग रह जाएंगे उन्हें हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आंसर में है ए एंड सी, तो ए और सी के अलावा हमारे जो यू सेट है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ए और सी के अलावा बी डी एंड ई, तो हम यहाँ पे बी डी एंड ई वो सर्कल में लिख देंगे, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या किया है बी कम्प्लीमेंट, तो हम बी कम्प्लीमेंट वाला जो पार्ट है इसका रेक्टेंगल का उसको शेडेड कर देंगे। यूँ इस तरह से हम जो है वेन डायग्राम में बी कम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये जो बी कम्प्लीमेंट वाला पार्ट है उसको हम शेडेड कर देंगे ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि हमने यू माइनस ये यू डिफरेंस जो है वो बी फाइंड किया है। थर्ड पार्ट है हमारा ए यूनियन बी, तो हमें पहले ए यूनियन बी को फाइंड करना है और देन उसके बाद फिर हम इसको वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले हमारे क्वेश्चन में ए है तो हमें यहाँ पे ए की वैल्यू को पुट करना है और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है ए बी एंड सी, तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे ए बी एंड सी। उसके बाद यूनियन है तो यू और देन बी है तो बी की वैल्यू लिखेंगे वो क्या है बी डी एंड ई, बी डी एंड ई। इसको लिखने के बाद यूनियन में हमने क्या करना होता है कि हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना होता है, ठीक है। तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। इस सेट से हमारे पास क्या आ जाएगा ए बी एंड सी आ जाएगा और इस सेट से हमारे पास बी है उसको हम लिख चुके हैं, नेक्स्ट डी है उसको लिख देंगे और नेक्स्ट ई है तो उसको लिख देंगे। यू हमारे पास ए यूनियन बी आ जाएगा। अब हम इसको वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम ए यूनियन बी को वेन डायग्राम पर रिप्रेजेंट करेंगे तो उस पर रिप्रेजेंट करने का तरीक़ेकार क्या है, हम यहाँ पे यू लिखेंगे और जो हमारे पास ये सर्कल्स होंगे इनको हमने ए यूनियन बी को ड्रॉ करने के लिए ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करने के लिए वेन डायग्राम में हमने क्या करना है कि एक सर्कल हम इस तरह से ड्रॉ करने के बाद जो सेकंड सर्कल है वो कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि इसका कुछ पार्ट इसके अंदर शामिल हो जाए, ठीक है। और इस फर्स्ट सर्कल को हम ए कह लेंगे और सेकंड सर्कल को हम बी कह लेंगे।
अब ए यूनियन बी को हमने रिप्रेजेंट करना है, तो जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट है, ठीक है, इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, ये देखें बी हमारा दोनों सेट्स में आ रहा है, ठीक है। जो कॉमन है उसको हम यहाँ पे मिड में लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो बाकी के एलिमेंट्स हैं सेट ए में, ठीक है, इस कॉमन के अलावा जो बाकी हैं एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट्स हैं उन्हें हम यहाँ पे लिखेंगे। कौन कौन से हैं वो, ए एंड सी। और जो सेट बी के अंदर है कॉमन एलिमेंट को निकाल के कौन कौन से हैं वो, डी एंड ई, उन्हें हम यहाँ पे लिखेंगे। और ये जो हमारे पास पार्ट आएगा ये वाला ए और बी वाला, इस सारे को हम शेडेड कर देंगे, इस तरह से हम इसको शेड कर देंगे ताकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारे पास जो है ए यूनियन बी है। तो इस तरह से हम वेन डायग्राम के साथ ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। तो आइए पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे और उसके बाद फिर इसे वेन डायग्राम पर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के लिए पहले यहाँ ए है तो हम ए की वैल्यू पुट करेंगे, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए बी एंड सी, उसको यहाँ पे लिख देंगे ए बी एंड सी। नेक्स्ट आगे इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बी है तो बी की वैल्यू को लिखेंगे, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी डी एंड ई, तो बी की वैल्यू पुट कर देंगे बी डी एंड ई। अब इंटरसेक्शन में हमने क्या करना होता है, वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो हमारे दोनों सेट्स में कॉमन हों, ठीक है। तो देखें ए हमारा दोनों में नहीं आ रहा तो ए को नहीं लिखेंगे, लेकिन जो बी है ये हमारा दोनों सेट्स में आ रहा है तो हम बी को लिख देंगे। उसके बाद सी हमारा दोनों में नहीं आ रहा तो उसको भी नहीं लिखेंगे, तो लिहाजा हमारा ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आ जाएगा, सेट बी। ए इंटरसेक्शन बी को वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे हम यू लिखेंगे, और इस फर्स्ट सर्कल में हम ए लिख लेंगे और इस सेकंड सर्कल में हम बी लिख लेंगे। इन सर्कल्स को हमें कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है कि जो हमारा सेकंड सर्कल है उसका कुछ पार्ट हमारे सर्कल ए के साथ भी आना चाहिए, ठीक है। अब हमें जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले तो जो आंसर हमारे पास आया है उस आंसर को हमें यहाँ पे इस पार्ट के अंदर, जहाँ पे दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे का पार्ट बन रहे हैं, वहाँ पे इस आंसर को लिख देना है। और इस आंसर के अलावा जो हमारे सेट ए के एलिमेंट हैं उन्हें हमने यहाँ लिख देना है। इस आंसर में हमारे पास बी है, बी के अलावा कौन से एलिमेंट्स हैं, ए एंड सी, उन्हें हम सेट ए के अंदर लिख देंगे, ए एंड सी को। और सेट बी के अंदर जो हमारा आंसर है उसके अलावा जो से एलिमेंट्स हैं उन्हें हम बी में लिख देंगे। तो बी आंसर के अलावा कौन से एलिमेंट्स हैं, डी एंड ई, उन्हें हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या आया है, ये बी। तो इस बी वाले पोर्शन को हम, इस पार्ट को हम यहाँ पे शेडेड कर देंगे। तो ये जो डायग्राम होगी ये हमारी ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करेगी।